नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की खबर। यहां पर आपको 18 मिनट में मिलेगी बिहार की 50 बड़ी खबरें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 50,000 की दूसरी किस्त आने लगी, परंतु कुछ महिलाओं के पैसे बैंक खाते में फंस चुके हैं क्योंकि उनके खाते में KYC नहीं होने के कारण उनकी यह समस्या उत्पन्न हुई है। बिहार सरकार ने अपने वादे पूरे करते हुए महिलाओं को 2 लाख रुपए 4 किस्तों में देना शुरू कर दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उद्यमी और रोजगार प्राप्त करवाना है। पटना के गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुसहर समाज की बेटी रागिनी कुमारी ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की पिंक बस की स्टीयरिंग संभाली। यह सामाजिक बदलाव और महिला सशक्तिकरण का जीवंत प्रतीक बनी। रागिनी ने आत्मविश्वास से बस चलाकर पिछड़े समाज की बेटियों को प्रेरित किया कि मेहनत और अवसर से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। 1 फरवरी से गैस सिलेंडर पर 2 नए नियम लागू किए जाएंगे और कई सारे बदलाव किए जाएंगे, जिसमें से एक बदलाव यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर पाने वाले हर एक लाभार्थी को अब RS-200 सस्ता मिलेगा गैस सिलेंडर, और यह नियम 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा, जिससे गैस चूल्हे पर खाना बनाने वाली माता और बहनों को बढ़ी सहायता होगी। बिहार सरकार की ओर से किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की कर दी गई है। अब किसानों के फसल बर्बाद होने पर उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है जिस पर आपको केवल अपने फसल के विषय में बताना है और जानकारी से रिलेटेड एक आवेदन देना है। इसके बाद सरकार की ओर से आपको सहायता के रूप में बैंक खाते में DBT के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं। अगले 5 साल तक बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। साथ ही खुद का बिजनेस और व्यापार करने के लिए किसी भी युवा सरकार से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है। बिना ब्याज के बिहार सरकार स्टार्टअप योजना के तहत बिहार राज्य के युवाओं को रोजगार करने के लिए दे रही है 10 लाख रुपए। हथियार चलाना नहीं आता तो इस्तीफा देकर घर जाओ। बिहार पुलिस की नाकामी पर भड़के सम्राट चौधरी पटना में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हथियार चलाना न जानने वाले पुलिसकर्मी नौकरी छोड़ दें। चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने बिहार पुलिस से राज्य के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि पुलिस के हाथ बंधे नहीं रहेंगे। बिहार में एक बार फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जोर जोर से लागू किया गया है, जिसके तहत इंटर के बाद बीटेक, BSSC बा या इंजीनियरिंग किसी भी प्रकार का कोर्स करने के लिए बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हर एक छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के दे रही है, ताकि जो गरीब और मध्यवर्गीय परिवार के छात्र छात्रा आए हैं उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में लाडो प्रोत्साहन योजना को और मजबूत रूप दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक कुल 1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि कम थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर बेटियों की शिक्षा को और मजबूती दी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऑनलाइन भू लगान रसीद जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकार ने भू लगान भुगतान को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है और 2018 से ऑनलाइन रसीदों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे कृत्यों को गंभीर अनुशासनहीनता और आपराधिक कृत्य माना जाएगा। विभाग ने सभी जिलों को ऑफलाइन रसीदें जिला मुख्यालय में सुरक्षित रखने और रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी को डरपोक कहना पड़ा भारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद को सता रहा हमले का डर कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित बताने के बाद अब शकील अहमद ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर उनके पटना और मधुबनी स्थित आवासों पर हमला हो सकता है। बिहार में पछुआ हवाओं से ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम शुष्क रहेगा, फिर उत्तर और दक्षिण पश्चिम भागों में वर्षा की संभावना है। आज कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने का अलर्ट है। अगले 24 घंटों में तापमान में गिरावट फिर वृद्धि होगी। 29 से 30 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी दी गई है। यूजीसी रूल्स 2026 को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज को आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा को इससे डबल फायदा हो सकता है। उदित राज ने कहा कि सवर्ण विरोध के बावजूद वोट देंगे और दलित आदिवासी भी भाजपा से खुश हो जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने तेजस्वी यादव को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर एनडीए नेताओं जैसे मंत्री दीपक प्रकाश और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे वंशवादी राजनीति और जंगल राज की वापसी बताया। यह फैसला बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की हार के बाद आया है, जहां तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। बिहार में जीविका दीदियों की चमकी किस्मत। अब बिहार सरकार हर एक कार्य को जीविका समूह से जोड़ रही है, जिसके तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं की हो गई। बल्ले बल्ले जीविका में काम करने वाली महिलाओं की सैलरी बढ़ाई गई। उन्हें नए नए प्रकार के कार्य सौंप गए, जैसे कि हर एक घर में जाना, पानी की सैंपल को जांच करना। साथ ही जीविका से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और पशुपालन के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के कारण मंगलवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। बिहार में 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार ठप रहा, जिससे नगद लेन देन, चेक क्लियरेंस जैसी सेवाएं बाधित रहीं। बैंक कर्मचारियों ने 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो मार्च में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। भागलपुर नगर निगम ने शहर को आकर्षक बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसमें चौक चौराहों का विकास, स्वच्छता सर्वेक्षण पर ध्यान और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण शामिल है। खलीफा बाग चौक पर भामाशाह की प्रतिमा स्थल का विकास होगा, तिलका मांझी पार्क समाधि स्थल बनेगा और एसएसपी आवास के पास वर्टिकल गार्डन बनेगा। शहर के 4 प्रवेश द्वारों का भी विशेष डिजाइन से विकास किया जाएगा। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अब बिजली बिलों पर फ्यूज कॉल सेंटर का नंबर अनिवार्य होगा, जिससे उपभोक्ता सीधे संपर्क कर सकें। एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जहां शिकायतें दर्ज होंगी और यूनिक आईडी के माध्यम से उनकी स्थिति ट्रैक की जा सकेगी। गर्मी से पहले सभी विद्युत संरचनाओं का रखरखाव पूरा करने और बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। जीविका से जुड़ी महिलाओं को बिहार सरकार की ओर से अब अलग से 10 लाख रुपए तक केवल 1% ब्याज के दर से रोजगार प्राप्त करने के लिए लोन दिए जाने की योजना शुरू की गई है, ताकि कोई भी रोजगार कर सके। साथ ही उन्हें पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी 4 लाख तक का लोन स्कीम को लॉन्च किया है, ताकि महिलाएं इस योजना से जुड़कर लोन प्राप्त कर रोजगार कर सकें। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए नई पहल शुरू हुई है। शिक्षकों को अब पढ़ाने से एक दिन पहले पाठ टिका तैयार करनी होगी और पढ़ाए गए विषय को दैनिक डायरी में नोट करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करना है, खासकर गणित और विज्ञान विषयों में। साथ ही मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और शिक्षकों की उपस्थिति पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा का दूसरा चरण मंगलवार से शुरू हो गया है। सीएम आज मधुबनी जिले का दौरे पर रहे। झंझारपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जिले में 351 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस दौरान
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत अन्य नेता एवं अधिकारी भी मौजूद रहे। राजद कार्यकर्ताओं की मेहनत को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि खुले मंच पर आकर बात करें, सच अपने आप साफ हो जाएगा। रोहिणी ने तंज कसते हुए सवाल किया कि आखिर मुंह कौन चुरा रहा है, यह जनता जानना चाहती है। भोजपुरी सिनेमा के खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और रवि किशन फिर सुर्खियों में हैं। खेसारी ने रवि किशन पर सीधा हमला करते हुए कहा, मेरे बाप मत बनिए, और उनकी मिमिक्री की। उन्होंने इशारों इशारों में पवन सिंह पर भी तंज कसा। यह विवाद गोरखपुर महोत्सव में रवि किशन के बयान से शुरू हुआ, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री में पुरानी खींचतान फिर तेज हो गई है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग बीपीएसएससी ने वर्ष 2026 के लिए सब इंस्पेक्टर निषेध की भर्ती हेतु अधिसूचना प्रकाशित की है। यह भर्ती प्रक्रिया बिहार सरकार के निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण विभाग में 78 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। भागलपुरा वार्ड संख्या 38 में 15वें वित्त आयोग योजना के तहत कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। महापौर डॉ वसुंधरा लाल एवं उपमहापौर डॉ मो सलाहुद्दीन अहसन ने संयुक्त रूप से मस्जिद गली लेन, कबाड़ी टोला लेन एवं टोडरमल लेन में आरसीसी नाला व सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। 25 लाख की लागत से निर्मित इन कार्यों से जल जमाव से राहत मिलेगी। मौके पर वार्ड पार्षद अश्विनी जोशी, मोंटी सहित निगम के अधिकारी एवं स्थानीय लोग थे। बिहार सरकार ने सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत राहत भरी घोषणा की, जिसके तहत RS 400 से भरा करके उनके पेंशन को RS 100 कर दिया गया है। परंतु अब यह अटकलें तेज है कि आने वाले समय में वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर के RS 3000 तक कर दिया जाएगा, ताकि जो गरीब और बेसहारा है उनका बुढ़ापे में सहारे के तौर पर यह राशि उनके काम आवे। ये योजना लागू होने पर इसका लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जिनके पास ई श्रम कार्ड होगा। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लें। बजट 2026 में नई टैक्स रिजीम अपनाने वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए होम लोन के ब्याज और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कटौती का लाभ देने पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 से 50,000 रुपए तक की कटौती का सुझाव दिया है, जो मेडिकल महंगाई को देखते हुए महत्वपूर्ण है। यह कदम नई रिजीम को लोकप्रिय बनाने में मदद करेगा। भारत ने सोमवार 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया। इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को शुभकामनाएं दीं और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते एक मजबूत और ऐतिहासिक साझेदारी साझा करते रहे हैं। पटना में TRE 4 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान में उग्र प्रदर्शन किया। वे सरकार से चुनाव के वादे पूरे करने और जल्द वैकेंसी जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार केवल आश्वासन दे रही है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य अधर में है। उन्होंने बजट सत्र में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षा मंत्री ने रोस्टर क्लियरेंस को देरी का कारण बताया है। दरभंगा में कांग्रेस के महासचिव सह बिहार प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉ मदन मोहन झा सहित कई वरिष्ठ नेता संगठन सृजन को लेकर आयोजित एक दिवसीय बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार सहित देश भर के बैंकों में अधिकारियों एवं कर्मियों की एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल मंगलवार को हुई। बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं बैंक शाखाओं के समक्ष बैंक कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने सहित अन्य मांगों को लागू करने को लेकर नारेबाजी की गई। बिहार में 8,000 से अधिक बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित हुआ।
इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगले महीने 1 फरवरी से राशन कार्ड पर 4 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत उम्मीद है कि इस बार से फ्री राशन चावल गेहूं के साथ साथ उन्हें और कई तरह के राशन मिलेंगे और साथ ही Rs1000 हर एक राशन कार्ड धारी को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके विषय में पूर्व से ही चर्चा तेज है। यदि यह योजना लागू हो जाती है तो बिहार के हर एक गरीब और असहाय परिवारों को काफी लाभ होगा और उनकी दिक्कत और परेशानी दूर हो जाएगी। बिहटा ओवरब्रिज पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बालू लदे ट्रक ने पहले बाइक सवार युवक को कुचला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भागते समय ट्रक ने दानापुर के एसडीपीओ 2 अमरेंद्र कुमार झा की स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। एसडीपीओ, उनके गार्ड और चालक को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़कर वाहन जब्त कर लिया है। मृतक की पहचान की जा रही है। तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी के नेतृत्व और पार्टी की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाए। रोहिणी ने लालू प्रसाद यादव के संघर्षों को नजरअंदाज करने और पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाने का आरोप लगाया। उन्होंने समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। नए साल 2026 की शुरुआत आम जनता के लिए कई बड़े प्रशासनिक बदलाव लेकर आ रही है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी 2026 से राशन कार्ड और एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े 4 अहम नियम देश भर में लागू किए जाएंगे। इन नियमों का सीधा असर करोड़ों परिवारों की सब्सिडी, राशन वितरण और घरेलू बजट पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला सिस्टम को पारदर्शी बनाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि फर्जी या अपात्र लाभार्थियों को योजनाओं से बाहर किया जा सके। राजद सांसद मीसा भारती ने पटना में नीट छात्रा की मौत पर दुख व्यक्त किया और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस खौफ का हवाला देकर सरकार बनी थी, वैसी ही घटनाएं अब हो रही हैं। मीसा भारती ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया। साथ ही बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 12 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भूमि चिन्हित कर ली गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निरीक्षण व मिट्टी जांच शुरू कर दी है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रनवे विस्तार और निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में 2 दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कई परियोजनाएं मुआवजे के भुगतान, संरेखण समस्याओं और धार्मिक स्थलों व स्कूलों के कारण अटकी हुई हैं। भू अर्जन निदेशक ने जिला अधिकारियों को संबंधित विभागों और रैयतों के साथ समन्वय स्थापित कर मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है, ताकि महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। बिहार में अगले 7 वर्षों के लिए 19,337 किमी सड़कों के रखरखाव हेतु 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव लोक वित्त कमेटी के पास है। नई नीति में गड्ढों की मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति अनिवार्य नहीं होगी, जिससे देरी बचेगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर सड़कों की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे राज्य की सड़कों की स्थिति में सुधार होगा।